बिहार में रामनवमी पर हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई जगह पर तनाव हालात बने हुए हैं, तनावपूर्ण हालात यहां पर है। सासाराम में हालात बेकाबू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो चुका है। बिहार में अशांति, नफरत की साजिश और तनाव की स्थिति है। यहाँ एक बार फिर से दंगाइयों का कहर बरपता दिखाई दिया। रामनवमी को हुई हिंसा के बाद एक बार फिर से दो गुटों के बीच टकराव हो गया। दोनों गुटों के बीच फिर विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच पथराव शुरू हो गया। हालात इस कदर बेकाबू दिखाई दिए कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल साफ खुलती नजर आई। शनिवार को बिहार के सासाराम में फिर हिंसा भड़क गई। बमबाजी और पत्थरबाजी में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हिंसा की घटनाओं को लेकर अभी तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है। सासाराम में शुक्रवार से ही इंटरनेट सेवा बंद है और शहर में धारा 144 लागू है। सासाराम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कानून व्यवस्था का कैसा बंदोबस्त था। उपद्रवियों के सामने कानून व्यवस्था संभालने वाले विवश दिखे। सड़कों पर उपद्रवी बवाल काटते नजर आए। पत्थरबाजों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया, वाहनों में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि शाम होते होते एक बार फिर से हिंसा की खबरें आईं। सासाराम के सफूलागंज में फिर बमबाजी की गई, जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस ब्लास्ट में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है और सासाराम में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को 4 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। वहीं नालंदा जिले के बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद शनिवार को फिर एक बार हिंसा भड़क गई। यहाँ बनौलिया, बड़ी सकूनत और पहाड़पुरा इलाके में 2 गुटों के भिड़ने की खबर सामने आई। दोनों के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिससे लोग दहशत में हैं। बताया गया कि फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद से ही शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की थी। एसडीओ एसडीपीओ साहब खुद एस्कॉर्ट कर रहे थे और मैं और एसपी साहब भी 100 मीटर दूर ही हम लोग जुलूस को आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है कि व्यवस्था नहीं थी, और जहाँ से भी गड़बड़ी हुई है सबको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर किसी प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है तो उनको भी दंडित किया जाएगा। हर लेवल पर हम लोग जाँच करवा रहे हैं। सासाराम में हिंसा का खौफ ऐसा है कि कुछ लोगों के घर छोड़ कहीं और चले जाने की भी खबर है। नालंदा के कई इलाकों में शुक्रवार के दंगे के बाद अब भी कई जगह धुआं उठ रहा है। लोग डरे हुए हैं, तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। शेरशाह का शहर सासाराम और ऐतिहासिक शहर नालंदा पर हिंसा की आग ऐसे जली कि लोग सिहर उठे। एक तरफ बिहार हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी चरम पर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार की जमकर आलोचना की, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी हमला करते हुए कहा कि दंगों के वक्त मस्त होकर सीएम नीतीश सो रहे थे। सासाराम में और नालंदा में वो कह रहे हैं कौन देखेंगे। अरे देखेंगे क्या? आपकी हिम्मत होगी, आपके राज्य में क्यों नहीं होगा? आपके जिला हो या सासाराम हो या नालंदा, गांव की कहावत है मुरसैया कोतवाल तो डर का है। को पता भी नहीं होता है यार, के मुख्यमंत्री को कुछ पता होता है? उनको पता ही नहीं रहता है। हमको नहीं लगता है, हमको यदि पता होता तो वो बताते कि उनकी पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है और नीतीश कुमार चैन की नींद सो रहे हैं। तो जैसा मुख्यमंत्री रहेंगे तो बिहार। सच तो यही है कि इस हिंसा और उपद्रव से पूरा बिहार इस समय अशांत है। लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही, न ही लोगों में डर को खत्म किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए तमाम अपडेट के साथ संवाददाता अस्मित जुड़ गए हैं। अस्मित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए कल शाम में ही सासाराम के शेरगंज इलाके में बम ब्लास्ट जो है वो अचानक से हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। वहां के डीएम धर्मेंद्र कुमार लगातार ये कह रहे थे कि हम लोग तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का एक घटना सामने आया है जो मस्जिद में बैठकर कुछ लोग
बम बनाने की जो सूचना थी वो हो रही थी, क्योंकि अभी सासाराम में जो स्थिति है वो देखिए कल शाम से इस पर फिर से गड़बड़ हुई है और तनावपूर्ण की स्थिति है वहां पर। अभी भी जो है पुलिस सुबह से फ्लैग मार्च कर रही है, वहां पे अनाउंसमेंट्स कराए जा रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, फालतू अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो स्थिति अभी भी वहां पे बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते हैं कि वहां पे पुलिस ने अपने कंट्रोल में सब चीजों को ले लिया है। अभी भी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है और शायद यही कारण है कि लगातार छापेमारी भी अब पुलिस कर रही है। उपद्रव फैलाने के आरोप में अब तक 8 लोगों को हिरासत में लेने की भी सूचना है। पुलिस ने 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है सासाराम में। कल देर रात से एक बार फिर से कई जगह बमबारी की सूचना आई, कई जगह बम ब्लास्ट की सूचना आई। ये तमाम खबरें सामने आ रही है। स्थिति तनावपूर्ण है। बिल्कुल अस्मिता, आप नजर इस पर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।